हेलो 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 हेलो, कैसे आप सब। स्वागत है आप सबका पार्ट 2 में। हमने कल क्या देखा था, पहले फ्रीक्वेंसी चेक की थी और फिर रिजल्ट प्रिंट किया था। ठीक है, ये प्रॉब्लम तो आप सबको पता है, फिर से एक बार समझा देता हूँ। आप सबके पास होगी एक लिस्ट, उसमें हो गए नॉन रिपीटिव एलिमेंट और रिपीटिव एलिमेंट। आपको उसमें से क्या ढूंढना है, नॉन रिपीटिव एलिमेंट। वो आप कैसे करेंगे, डायरेक्ट हमने ये चेंज किया है आज, क्योंकि हम आपको अलग बताने वाले हैं। हमने कल बोला था कि ये जो आई है वो आपको देगा कौन सी वैल्यू, लेकिन वो वहाँ हमसे थोड़ी सी भूल हो गई थी, उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। वहाँ पे हम डालेंगे वैल्यू क्यों डालेंगे, क्योंकि हमें वैल्यू प्रिंट करवानी है। हमारा कल एग्जाम्पल कौन सा था, पहले वही देख लेते। ठीक है, ये आई था इधर। अब हमारे पास लिस्ट है कौन सी, एक सेकंड थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। ओके चलो, हमारे पास था 1 2 1 3 2, ऐसे ही था ना। ओके, और हमारा आंसर आ रहा था 3। ओके, कहाँ पे हमने गलती की है, इन्वर्टेड। ओके 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 ओके, डबल कोमा है, सॉरी। चलो 3 आ गया। ये 3 क्या है, 3 हमारी वैल्यू नहीं है, ये नॉन रिपीटिव वैल्यू, ये हमारी इंडेक्स वैल्यू है। जैसे कि 0 1 2 3, वहाँ हमने गलती की थी, मतलब छोटी सी भूल थी, जो हम आई की जगह हम देंगे अब वेल मीन्स वैल्यू। वो हमें क्या देंगे, ये इंडेक्स है और ये उसकी वैल्यू है। तो 3 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू असाइन है वो हमें देगी। रिजल्ट अब क्या आया, 3। पहले जैसा ही है लेकिन ये बहुत डिफरेंट है। चलिए दिखाता हूँ कैसे। पहले हम इसे वापस आई ले लेते हैं इंडेक्स, और अभी हम ले लेते हैं कुछ और। जैसे कि लेंगे, अब हम इसमें डालेंगे 4 नंबर। ठीक है, 4 नंबर डाला। अब इसको करते हैं प्रिंट। अब इसमें क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए और 4 आना चाहिए। 3 और 4, 3 और 4, ये दोनों आने चाहिए। ठीक है, अभी इसमें क्या आ रहा है, 3 और 5। क्यों, ये 3 पे जो है वो 3 इंडेक्स नंबर है और 5 भी इंडेक्स नंबर है। लेकिन हमें रिजल्ट में क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। कौन सी वैल्यू, रिपीटिव, नॉन रिपीटिव है। ठीक है, तब इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू आगे 3 और 4 हमें जो चाहिए थी वैल्यू। तो वैसे ही हमारी एक कल वाली छोटी सी मिस्टेक थी, ये हम इसको क्या रखेंगे, प्रॉब्लम नंबर 1। प्रॉब्लम नंबर तो 1 ही है, लेकिन हम इसको बोलना चाहेंगे मेथड 01। ठीक है, मेथड 01 हम इसको यही रखेंगे। अब इसको मेथड 01 रखने का क्या मतलब है, क्योंकि हम अभी दूसरा जो सोल्व करेंगे सेम यही प्रॉब्लम, लेकिन वो करेंगे मेथड 02 से। रखते हैं मेथड 02। ठीक है, अब मेथड 02 में आप लोग बताइए, चलो कमेंट में 3 सेकंड तक वेट करेंगे कि हम उसमें क्या करेंगे। मेथड 02 में मैं आपको एक बात बता देता हूँ, लॉजिक सेम रहेगा। मेथड 02 में लॉजिक सेम रहेगा। चलिए ठीक है, वीडियो पॉज करके भी सोच के कमेंट में कर दीजिए, आपकी 3 सेकंड खत्म होती है। मेथड 02 में हम क्या करेंगे, सेम लॉजिक। पहले क्या करते थे, इसमें फ्रीक्वेंसी चेक करते, एक नंबर कितनी बार, एक वैल्यू कितनी बार रिपीट हो रही है लिस्ट में। और दूसरा हम क्या करते थे, एक बार फ्रीक्वेंसी हमने कैच कर ली तो उसकी फ्रीक्वेंसी को हम स्टोर करते थे डिक्शनरी में। ये हमारी एक हो गई। और फिर क्या करते थे, रिजल्ट में क्या करते हैं हम, आप इस लिस्ट को क्या कहते हैं वो आपने कमेंट में बता दिया ही होगा। ठीक है, हाँ, फिर हम क्या करते थे, लिस्ट क्रिएट करते थे और उस लिस्ट में जो वैल्यू होती है उसमें एक कंडीशन से देखते थे रिजल्ट क्या है। चलिए अब इसमें सेम करना है, लेकिन अब क्या करेंगे, इसमें फ्रीक्वेंसी चेंज का चेक करेंगे। लेकिन हम पहले मैन्युअली फ्रीक्वेंसी चेक करते थे डिक्शनरी का यूज़ करके, कि फॉर लूप का यूज़ करके, कि एक नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है, एक नंबर कितनी बार नहीं रिपीट हो रहा है। अब हम इसमें करेंगे एकदम आसान तरीके से, जो इसका बिल्ट इन फंक्शन हम बोल सकते हैं, जिसका पहले से ही एक फंक्शन है, मेथड है, उसे हम बोलते हैं काउंटर। ठीक है, काउंटर का यूज़ करेंगे हम। काउंटर को डालते हैं कमेंट में। काउंटर को यूज़ करने के लिए हमें करना पड़ेगा, काउंटर को इन फ्रॉम काउंटर किस में आता है, कलेक्शन में, कलेक्शन इंपोर्ट। अरे यार क्यों हो रहा है, कोई नहीं, चलो फ्रॉम कलेक्शन इंपोर्ट क्या करना है, काउंटर इंपोर्ट करना है। काउंटर
ठीक है, काउंटर इंपोर्ट कर दिया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले चलिए लिस्ट ले लेते हैं, फिर से नहीं लेंगे, वो पहले वाली यूज़ नहीं करेंगे, L1। ठीक है, मैं कैपिटल ले रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं आपको कैपिटल लेना है। सबसे ज़्यादा अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो अगर आपको प्रोसेसिंग में करना है, कुछ भी स्टोर करना है तो स्मॉल केस का यूज़ कीजिए, अपर केस का ज़्यादा यूज़ मत कीजिए। ठीक है, चलिए अभी हम बोल ही रहे तो कर ही लेते हैं स्मॉल केस का यूज़। L1 L की ज़रूरत है लेकिन L1 लेंगे। ठीक है, L1। फिर दूसरा क्या होगा, इसमें स्टोर करना है वैल्यू, आप कमेंट में बता देना, अगले एग्जांपल में वो करेंगे। 1 2 1 2 8। ओके, इस बार लेंगे हम 8, एक ही लेते हैं, चलो एक ही लेते हैं। ओके, अब क्या करेंगे, हम चेक करेंगे फ्रीक्वेंसी, कितनी बार कौन सा एलिमेंट रिपीट हो रहा है, वो कैसे चेक करेंगे। जैसे कि अभी आपको डायरेक्ट आंसर देना है विदाउट कोड विदाउट स्क्रिप्ट, छोटा बच्चा भी दे सकता है। इसमें कौन सा नॉन रिपीटिव एलिमेंट है। नॉन रिपीटिव एलिमेंट मतलब जो एक एलिमेंट एक बार रिपीट हो गया वो दोबारा रिपीट नहीं हो रहा, उसे नॉन रिपीटेड बोलते हैं। मतलब एक एलिमेंट एक ही बार आ सकता है लिस्ट में, सिंपल। एक ये भी अपना 1 है, वो कितनी बार आ रहा है लिस्ट में, कितनी बार आ रहा है, एक बार दो बार, मतलब ये नॉन रिपीटेड नहीं है। ये कितनी बार आ रहा है, दो बार, एक बार, दो बार, ठीक है, नहीं आ रहा। 8 कितनी बार आ रहा है, 8 एक ही बार आ रहा है, मतलब नॉन रिपीटेड कौन सा हुआ, हमारा नॉन रिपीटेड हुआ 8। ठीक है, आंसर 8 आना चाहिए, ये आप सबको पता है। अब आपको आंसर 8 लाना है, वो कैसे लाएंगे, चलिए सबसे पहले तो फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं। आपने क्या किया अपने माइंड में, सेम प्रोसेस वही लगाओ। आपने अपने माइंड में क्या किया, चेक किया कितना कौन सा एलिमेंट कितनी बार हो रहा है, उसको आपने स्टोर किया ना एक तरह से, तो आपको भी कंप्यूटर को स्टोर करवाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे। फ्रीक्वेंसी चेक करने के लिए फ्रीक्वेंसी को स्टोर भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं। फ्रीक्वेंसी चेक करने के लिए हमने इसमें क्या यूज़ किया है, काउंटर यूज़ किया है। तो चलो काउंटर का ही डायरेक्ट यूज़ करते हैं, काउंटर L1। ओके, ये हो गई इसकी फ्रीक्वेंसी चेक। अब आपको कैसे पता फ्रीक्वेंसी चेक हो गई, चलो रन करके देखते हैं। काउंटर क्या दे रहा है, 1 कितनी बार हो रहा है, 2 बार, 2 कितनी बार हो रहा है, 2 बार, 8 कितनी बार हो रहा है, 1 बार। देखिए 1 कितनी बार, 2 बार, 2 कितनी बार, 2 बार, 8 कितनी बार, 1 बार, 1 2 टाइम्स रिपीट, 2 टाइम्स रिपीट, 8 1 टाइम रिपीट्स। ओके, ये हमारा हो गया, लेकिन ये अभी किसी में स्टोर नहीं है, हमें इसको स्टोर भी करना होगा। तो चलो स्टोर करते हैं इसको हम फ्रीक्वेंसी 1 में। ये हो गया हमारा स्टोर। ठीक है, अब इसको रन नहीं करेंगे, पहले स्टोर कर लिया। चलो फ्रीक्वेंसी आपकी डायरेक्ट हो गई। रिजल्ट में क्या करना है, रिजल्ट में सेम यूज़ करो यार। क्या इसमें यूज़ किया है, रिजल्ट में वैल्यू अपनी लिस्ट, इस लिस्ट को क्या कहते हैं कमेंट में बताओ। इस लिस्ट के बारे में अगर आपको नहीं पता तो अभी आपको बहुत कुछ जानना बाकी है। ये एकदम सिंपल सी चीज़ें है जो आपको छोटी चीज़ें जाननी होती है। जैसे कि इधर हमने गेट यूज़ किया, क्यों गेट यूज़ किया ये आपको पता होना चाहिए, हमने बताया था पहली वीडियो में। रिजल्ट ये सारी तो वेरिएबल है, ये हमने कौन सी लिस्ट यूज़ की है वो आपको बताना पड़ेगा। इस लिस्ट को क्या बोलते हैं, इस मेथड को क्या बोलते हैं, इस मेथड से हम लिस्ट क्रिएट करते हैं बहुत सारी, उसको क्या बोलते हैं। और सबसे ज़्यादा अगर आप जॉब पे जाओगे तो आपका इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि ये नॉर्मल है। ये फिर अपना गेट का यूज़, फॉर का यूज़, असाइन का यूज़, बहुत सारे ऑपरेटर का यूज़, समझ रहे हो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वापस। अभी क्या करना है, हमें क्या करना है, रिजल्ट चेक करना है। ठीक, रिजल्ट चेक करते हैं, कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम रखेंगे। ये रहा रिजल्ट। अभी रिजल्ट में हमें लिस्ट क्रिएट करनी है। लिस्ट में क्या क्रिएट करना है, हमें वैल्यू प्रिंट करनी है। वैल्यू प्रिंट किस में करनी है, हमें क्या चेक करना पड़ेगा, वैल्यू में इंडेक्स वगैरह चेक करना पड़ेगा। वैल्यू चेक करनी पड़ेगी, किस में करनी पड़ेगी, फॉर आई एंड वैल्यू इन फॉर इंडेक्स। इसको ऐसा पढ़ने का है, वैल्यू प्रिंट करवानी है, ये वैल्यू प्रिंट की। ठीक है, ये वैल्यू प्रिंट की। फिर क्या करना है, वैल्यू प्रिंट कैसे करनी है, फॉर आई फॉर इंडेक्स एंड वैल्यू इन L1। समझ में आया, आपको इंडेक्स और वैल्यू चाहिए, किसमें से, L1 में से। चलिए आपने वो तो ले ली, हम कैसे लेंगे, वो डायरेक्ट तो नहीं आएगी, न्यूमेरेट यूज़ करना पड़ेगा। न्यूमेरेट L1। ठीक है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, कंडीशन को चेक करनी है। आपकी इसमें जो फ्रीक्वेंसी हुई है स्टोर, और फ्रीक्वेंसी कितनी, एक ही बार जिसकी है उसको ही आपको प्रिंट करवाना है। इफ फ्रीक्वेंसी, बहुत भूख लगी, एक भी खा गया मैं। चलो F1 फ्रीक्वेंसी चेक करनी है, डबल इक्वल टू ऐसा, मतलब वो चेक कर रहा है
डबल इक्वल टू मतलब वो चेक कर रहा है क्या एक ही है जिसमें वही होगा, समझ रहे हो। चलो ये होगा, अब इसको हमें रिजल्ट में असाइन करना होगा। चलो हो गया, कुछ गलती है तो दिखेंगी, ठीक है। चलो हो तो गया। चलो रिजल्ट को वापस प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट रिजल्ट। चलो रिजल्ट प्रिंट, क्या हुआ रिजल्ट में, ये दिक्कत क्यों आई, वैल्यू 8 आना चाहिए ना, न्यूमरेटर 1 सही है, कुछ दिक्कत तो होनी ही चाहिए। ओके वेट, एक काम करते हैं, रिजल्ट को भी रिजल्ट 1 में डाल देते हैं। रिजल्ट इसमें तो 1 बाकी है ना, रिजल्ट 1 नहीं 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 नहीं, कहाँ हमने कुछ गलती की है, कुछ गलती की है। वैल्यू हमने एन्यूमरेटर 1 एक बार, फ्रीक्वेंसी 1, अगर फ्रीक्वेंसी 1 एक ही बार आ रही है, ठीक है, कुछ तो गलती हुई है, क्या हुई है, क्या दिखते हैं, फ्रीक्वेंसी वैल्यू, ओके 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 ओके, फ्रीक्वेंसी वैल्यू हमने डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी पर दिया है, ठीक है, समझ गए, सॉरी, फ्रीक्वेंसी वैल्यू ओके, हमें फ्रीक्वेंसी वैल्यू में चाहिए था, हमने डायरेक्ट पूरी वेरिएबल को ही डबल इक्वल टू 1 करके चेक कर दिया था, यही गलती हुई। देखा, बिना एरर आती है वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन एरर नहीं आती तब ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। इसलिए कहते हैं ना, न्यू स्क्रिप्ट लिखनी आसान है, लेकिन किसी की स्क्रिप्ट जो बिगड़ी हुई है उसको सुधारना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता ज़्यादा। चल रेट आ गया, इसमें नया एग्जांपल लेके ट्राई करते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें 8 तो है ही पहले से, 8 को रिपीट नहीं करते, रिपीट करते हैं 7 9 7 11, ठीक है। अब इसमें कौन सा होगा, नॉन रिपीटिव, एक रिपीट हो रहा है, 1 रिपीट हो रहा है 2 बार, 2 रिपीट हो रहा है 2 बार, 8 रिपीट हो रहा है एक भी बार नहीं, 7 रिपीट हो रहा है एक बार, 9 भी एक भी बार नहीं, और 11 भी एक बार। तो आंसर क्या आना चाहिए, 8 9 और 11। चलो ठीक है, 3 आंसर आने चाहिए, 8 9 और 11। चलो ठीक है, 8 9, अरे परफेक्ट, 8 9 11। देखिए इधर 8 9 11, इधर भी 8 9 11। चलो हो गया, तो मिलते हैं वापस दूसरे वीडियो में।